क्यूटीज। कल की क्लास में हमने देखा था किस तरीके से स्लीव्स का मेज़रमेंट किया जाता है और कैसे स्लीव्स के ऊपर हम कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। और हो सकता है कि कल की क्लास थोड़ी सी हेवी हो गई होगी क्योंकि अभी हमारा बेसिक शुरू है आरी वर्क का। तो आज हम फिर से थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। तो आज हम शुगर बीड्स, ये वाले देखिए, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो शुगर बीड्स के ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से ये एक लाइन में लगाए जाते हैं। लेकिन जब नेक लाइन बनानी हो, कोई गले की डिज़ाइन हमें बनानी हो और उसमें अगर शुगर बीड्स ऐड करने हो, तो सिर्फ लाइन में शुगर बीड्स ऐड करना अगर हमने सीखा है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है नेक लाइन के ऊपर, गले के ऊपर शुगर बीड्स लगाने में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से शुगर बीड्स ऐसी अलग अलग डिज़ाइन में हम लगा सकते हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स भी, डाउट्स जो भी आपको आए हुए होंगे या फिर आ सकते हैं शुगर बीड्स लगाने में, उससे भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए आरी वर्क के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुगर बीड्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें लगेंगे ये शुगर बीड्स, ऐसे होते हैं। और उसके बाद जरी का थ्रेड हमें लगेगा। आप कौन सा भी ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्डन या फिर कॉपर या कोई भी कलर का जो आपको चाहिए। और हम सीख रहे हैं इसलिए हम ये बेसिक नीडल लेंगे जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब सीधे इसमें हमने चेन स्टिच में किस तरीके से शुगर बीड्स लगाते हैं वो पहले ही सीखा हुआ है। और आज हम किसी और एंगल में, किसी और तरीके से शुगर बीड्स हम कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे, ताकि जब आप नेक लाइन बनाओ तो नेक तो अलग अलग शेप का होता है, तो उसके अंदर हम शुगर बीड्स अच्छे से लगा पाएंगे। अगर आप स्लीव्स पे कैसे लगाते हैं वो हमने पहले ही देखा हुआ है। स्लीव्स में सिंपल ऐसी लाइन होती है और उसी लाइन के ऊपर हम शुगर बीड्स लगाते हैं। लेकिन कभी कभी लाइंस अलग अलग हो सकती है, डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है, तो ऐसे वक्त शुगर बीड्स हमें किस तरीके से लगाने चाहिए वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन खींच लेती हूँ। अब देखिए ये सिंपल सी लाइन नहीं है, वेव वाली लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई है। तो जब ऐसी लाइंस आती है तब हमें समझ नहीं आता कि अब शुगर बीड्स हम इसे कैसे लगाएं। और डिज़ाइन तो किसी भी तरह की हो सकती है, तो ऐसे वक्त हमें शुगर बीड्स कैसे लगाने हैं यही हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले जो भी हमारा थ्रेड है उसे गांठ पाड़ लीजिए अच्छे से। और ये जो थ्रेड है वो किस तरीके से पकड़ते हैं वो भी मैंने पहले ही सिखाया हुआ है। अगर आपसे मिस आउट हो गया होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस, क्लासेस देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गांठ बन के तैयार हो चुकी है और हम उसे पकड़ के अब ये जो जरी का जो रील है वो इसके नीचे चला जाएगा। और ये जो हैंड है देखिए इस तरीके से नीचे आ गया है। इसके बाद हमें शुगर बीड्स लेने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें नीडल जो है वो यहाँ पे डालनी है जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुगर बीड्स डालने के लिए सबसे पहले नीडल को इंसर्ट करेंगे और हमारा जो नीचे का थ्रेड है उसे ऊपर लाएंगे। देखिए आ गया। अब होता ऐसा है कि मुझे कमेंट भी आई थी कि नीचे से हमारा थ्रेड आ ही नहीं रहा। तो देखिए ये जो थ्रेड है हमने पकड़ा हुआ ऐसा, और जब हम ऊपर से नीडल लगाते हैं तो जहाँ पे नाम है वहाँ पे ही आपको, वो सही डायरेक्शन है तो वहाँ पे ही आपको अंगूठा लगाना है। और जब ये हम इंसर्ट करेंगे ऐसे तो देखिए इसमें धागा फंस जाता है और वही हमें ऊपर खींचना होता है।
तो ऐसे नीचे का धागा ऊपर आता है। देखिए ये जो धागा, ये जो नीडल मैंने इंसर्ट की हुई है, तो नीचे से मैं धागा इसमें फंसा रही हूँ, तभी जाके वो ऊपर आ रहा है। और इसके बाद हमें इसमें डालने हैं शुगर बीट्स। तो शुगर बीट्स आप कितने भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा 1 या 2 ही शुगर बीट्स हमें लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 शुगर बीट्स ले लिए हैं और वो मैं अब इसके अंदर डालूँगी। आप 1 या 2 ही शुगर बीट्स लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर शुगर बीट्स हम लेंगे तो वो ठीक से नहीं बैठते हैं। और देखिए नए हैं तो आपको इस हैंड से ऐसे पकड़ना होगा। देखिए कुछ इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे इंसर्ट करना है। और इसके बाद नीचे देखिए ऐसे इंसर्ट कर लिया और नीचे से हमें क्या करना है, धागा ऊपर की ओर लाना है। अब ये देखिए कई बार जो धागा है वो ठीक नहीं होता है। ये देखिए ये जो धागा आप देख रहे हैं ये सही धागा नहीं है। यहाँ पे आपको चमकीला चमकीला दिख रहा होगा, कहीं पे ये टूटा हुआ सा है, निकला हुआ सा है, तो ऐसा धागा हमें नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस धागे को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम वहाँ से धागा लेंगे जहाँ से वो सही से है। मीन्स जहाँ से देखिए अब ये यहाँ से एकदम चमकीला निकला हुआ नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। और गांठ कैसी पाड़नी है, देखिए ऐसे उंगलियां घुमा के फिर ऐसे हमें गांठ लगा लेनी है। लग गई। और अब ये रील हम नीचे की साइड जाएंगे और फिर से यहाँ पे इंसर्ट करके हमें ऐसे खींच लेना है। अब इसके अंदर ऐड करनी है हमें शुगर बीट्स। तो शुगर बीट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो फिक्सिंग का काम करते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए मैंने कुछ शुगर बीट्स ले लिए हैं। मैंने 3 शुगर बीट्स लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको डालने 2 ही है। और ऐसा करके फिर से इंसर्ट कीजिए। नीचे से आपको जो धागा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं आता है, उसे फंसाना होता है सुई में, तब जाके वो ऊपर आता है। नहीं तो कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि धागा ही है जो ऊपर ही नहीं आ रहा, तो इसी वजह से ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसे, ये जो हमारी नीडल है उसमें अच्छे से फंसाया ही नहीं। और फिर इंसर्ट, फिर से इंसर्ट कीजिए और जैसे ऊपर आए ऐसे खींच लीजिए। देखिए शुगर बीट बैठ जाएगा। देखिए हमारे शुगर बीट्स कितने फिक्स बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर धागा जो है हम नीचे से खींच लेंगे तो निकल जाएंगे वो। और अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। देखिए ये वाली जो सुई है प्रोफेशनल सुई, तो इसमें बहुत सारे शुगर बीट्स आ जाएंगी। हमें जितने चाहिए उतने शुगर बीट्स हम इसमें ले सकते हैं। और फिर इतने शुगर बीट्स हम नहीं लगाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में आप अगर ये सुई नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बहुत ही कम शुगर बीट्स लगाने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे शुगर बीट्स ले लिए हैं, लेकिन एक साथ मैं इतना नहीं लगाऊंगी, 1 या 2 लगाऊंगी। और अगर मैंने इतने लगाए तो क्या होगा वो भी देखते हैं। तो अगर इतने शुगर बीट्स हमने फंसा दिए, लगा दिए इतने भी,
तो देखिए ये स्ट्रेट जाएगा। फिर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट जा रहा है पर हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए, वेवी फॉर्म में चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और जो हमारा रील है नीचे से उसे इस सुई में फंसा के ऊपर किया। अब देखिए क्या होगा। एक तो ये सुई थोड़ी सी ऐसी होती है कि वो धागा बहुत खींच लेती है। अब हमारा जो जरी का थ्रेड है वो ऊपर आ चुका है, और वो हमें देखिए इसमें से इसको लेना होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम ऐसा भी करेंगे तभी वो अच्छे से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा देखिए, और हमारे जो पहले के 3 हैं वो फिक्स बैठे हुए हैं, और जो बाकी के हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें क्या करना है, 2 या 3 या फिर एक ही शुगर बीड्स लगाना है। अब ये यहाँ पे फिक्स है ऐसे, लेकिन अब हम जब खींचेंगे तो वो पूरे निकल जाएंगे। देखिए ये हमें शुगर बीड्स ऐसे नहीं लगाने हैं, इसीलिए बेसिक सुई यूज़ कीजिए। और अब देखिए यहाँ पे 3 पहले थे, अब 2 इंसर्ट हो गए हैं, और सेम प्रोसीजर ऐसा लेकर इंसर्ट कर दीजिए, और नीचे से धागा आपको सुई में अटकाना है, फिर वो ऊपर आएगा। देखिए ये पैक हो गए। अब ये नहीं हिलेंगे। आपको अगर डिज़ाइन आपकी अगर नहीं दिख रही है पूरी, तो फिर से उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से शुगर बीट फिक्स होते हैं। सेम हमें 2-2 ही शुगर बीट्स, या फिर आप इनिशियल स्टेज में हो तो 1-1 ही शुगर बीट्स ऐड कीजिए, ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो बनने के बाद अच्छा दिखे। अगर हमने बहुत सारे शुगर बीट्स ऐड कर दिए तो वो फिक्स नहीं बैठेंगे, और नेक लाइन जो होती है वो फिर अच्छी नहीं दिखती। इसलिए जैसे बेसिक में किया जाता है वैसे ही करना है। इससे हमारा जो वर्क है वो फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होगा। देखिए इस तरीके से हमें करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3-3 के हिसाब से लगाए थे शुगर बीड्स। देखिए ये कैसे दिख रहे हैं, निकल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपसे जब आप शुगर बीड्स डालोगे ना तो 1 या 2 में ही डालिए। अब देखिए ये पूरा ऐसा हो गया है। अब ये ठीक नहीं लग रहा, तो इसे हमें निकालना होगा। तो अगर हम खींचेंगे तो निकल जाएगा सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद अगर ऐसा होता है तो हम कितना वर्क निकालेंगे, तो हमारा वर्क जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें जब चेन स्टिच लगाकर हम शुगर बीड्स ऐड करते हैं तो जल्दी होने के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए शुगर बीड्स हमें 1 या 2 ही ऐड करने हैं, ताकि वो अच्छे से बैठे। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3-3 का लगाया था तो वो अच्छे से नहीं बैठे। इसलिए शुगर बीड्स हमें 1 या 2 ही यूज़ करने हैं। देखिए मैं 1 ही शुगर बीड्स अब डालूँगी।
यहाँ पे हम एक ही शुगर बीट्स लगाएंगे। और स्टार्टिंग है तो आपको ये हाथ का भी यूज़ करना है, नहीं तो वो फिर से हो सकता है कि वो उतना फिनिशिंग नहीं दे। ऐसे निकालने से ये जो धागा है वो भी ख़राब होने जाता है, तो वो ठीक से नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे ये धागा ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए हमें पूरा जितना भी हमने वर्क किया था वो सब खींचना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। देखिए पूरा वर्क निकल गया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए पहले से ही जब आप शुगर बीट्स ही नहीं कोई और भी कुछ भी आपको ऐड करना हो तो वो अच्छे से कम कम क्वांटिटी में ऐड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये धागा भी जमा हो गया, तो अब हमें इसे कट करना होगा और फिर से यहाँ पे गांठ डालनी होगी। तो आज देखिए इतनी लाइन तो हमारी कंप्लीट होगी नहीं अब क्लास में, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे यही सिखाना था आज आपको कि शुगर बीट्स हम कैसे यूज़ करते हैं और कितनी क्वांटिटी में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि हमारा जो वर्क है वो फिनिशिंग के साथ नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए शुगर बीट्स एक या दो ही यूज़ करने हैं। देखिए अब मैंने एक ही शुगर बीट्स लिया, अब मैं वही यहाँ पे डालने वाली हूँ और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट करके हम धागा निकाल लेंगे। तो देखिए ये एक ही, लेकिन कितना अच्छे से बैठ गया है। फिर से एक ही शुगर बीट्स लिया, धागे को ऐसा किया, उसमें शुगर बीट्स इंसर्ट कर दिया और वहीं पे इंसर्ट किया नीडल को, और उसके अंदर धागा हमें फंसाना होता है, तो हमने धागा फंसा लिया और फिर उसे ऐसे खींच लिया, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए ज़्यादा ही फिट हो गया तो थोड़ा हम ढीला कर सकते हैं। और फिर से इसके अंदर हमें ऐड करना होता है। कभी कभी कपड़ा भी बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है, तो उसमें भी ऐड नहीं हो पाता है। उस वक्त भी ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ जाए, इसीलिए कॉटन के कपड़े पर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर ये बहुत ही लूज़ कपड़ा है, अगर आपको कॉटन के कपड़े पर नहीं जम रहा है आप नेट के कपड़े पर कर सकते हैं, लेकिन नेट से भी अच्छा है कि आप कॉटन की इस पे ही वर्क करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद फिर आप दूसरे कपड़ों पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे चंदेरी सिल्क है, तो कॉटन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप दूसरे कपड़े पर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे शुगर बीट्स लगे हुए हैं। और ये जो कपड़ा है वो बहुत ही लूज़ है, इसलिए वो ठीक से नहीं दिख रहा है। फिर भी हम उसमें कर सकते हैं वर्क। देखिए स्टार्ट, दोनों भी शुगर बीट्स जो है वो अच्छे से फिक्स हुए हैं, यहाँ पे कोई ढीला नहीं आया हुआ है। और आप ऐसा करके उसे और भी फिक्स कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं।
फिर से इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे खींच लीजिए। तो अब देखिए हमने 1 या 2 इतने ही इंसर्ट किए हुए हैं, तो हमारा जो शुगर बीट्स बैठा हुआ है वो कितना अच्छे से बैठा हुआ है। अगर हम 2 से ज़्यादा, जैसे हमने देखा अभी कि बहुत सारे शुगर बीट्स लगा लिए और फिर बाद में क्या हुआ, निकालने पड़े, नहीं तो वर्क वहाँ से ही टूट जाता है। वॉशिंग जब करते हैं क्लॉथ को तो वहाँ से ही वो टूट सकता है, बिखर सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो वर्क है वो हम कम क्वांटिटी में लेकर अच्छे से उसमें फिनिशिंग लाएं। देखिए अब 2 ही शुगर बीट्स लगाए हुए थे, तो देखिए ये कितने अच्छे से लग गए हैं। तो ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे कर्व भी तैयार हो गया और शुगर बीट्स भी अच्छे से लग गए। अब ये जब हम इधर और डालेंगे तो ये और फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से शुगर बीट्स हमें लगाने होते हैं और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शुगर बीट्स अलग शेप में कैसे लगते हैं। सो आपके कोई डाउट्स होंगे शुगर बीट्स को लेकर या फिर चेन स्टिच को लेकर, या फिर किस तरीके से सिर्फ एक ही लाइन में नहीं अलग शेप में अलग डिज़ाइन में हम किस तरीके से मोती शुगर बीट्स ऐड कर सकते हैं, इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आई होप कि आज की वो क्लास में आपके सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्यूरी आपको रहती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर से पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। और ऐसे ही आरी वर्क सीखते रहिए। आरी वर्क बहुत ही सिंपल है, लेकिन कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हेवी हो गया है, इसलिए आज की इस क्लास में मैंने थोड़ा सा बेसिक ऐड किया हुआ है और हम बेसिक से ही जाएंगे ताकि हम अच्छे से आरी वर्क सीख सके। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और आरी वर्क सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।